हेलो दोस्तों, ट्रेडर माइस्ट्रो के तरफ से मैं अनिल आप लोगों को फिर से हमारे ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम कैंडलस्टिक पाठशाला का पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न। टू कैंडलस्टिक पैटर्न ये जैसे हमने पहले क्लास में सीखे थे। पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने कैंडलस्टिक बनाना सीखा, कैंडलस्टिक का सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बताया, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने सीखा। और आज हम सीखेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब दो कैंडलस्टिक पैटर्न एक के बाद एक कैंडलस्टिक कभी बनता है ट्रेडिंग कोई भी चार्ट में आप देखोगे पहले कैंडलस्टिक बना, उसके बाद का कैंडलस्टिक किस तरह का बनता है और दोनों मिला के एक पैटर्न वो बनाते हैं, एक डायरेक्शन दिखाते हैं, एक सिग्नल देते हैं बाई सेल का। ठीक है, तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे उस तरह को टू कैंडलस्टिक पैटर्न, दो कैंडलस्टिक मिला के किस तरह का सिग्नल जनरेट होता है ट्रेडिंग चार्ट में। तो सबसे पहले मैं आप आज हम बताऊंगा आपको। पहले मैं लिख देता हूँ ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज हम सबसे पहले सीखेंगे एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल, ये जो कैंडल होता है ये बुलिश भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है। नेक्स्ट आएगा हरामी। ये कैंडल हमारा बुलिश हो सकता है और बियरिश हो सकता है। तीसरा नंबर पे आएगा टू लोस हाई क्लोज। चौथा नंबर में आएगा टू हाइस लो क्लोज। पांचवा नंबर में आएगा डार्क क्लाउड कवर। छठा नंबर में आएगा राइजिंग सन। सात नंबर में आएगा बुलिश ट्वीजर्स। आठ नंबर में आएगा बियरिश ट्वीजर्स। तो जैसे हमने आज 8 टू कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए ताकि एक ही वीडियो में हमारा टू कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज ही मैं आपको टू कैंडलस्टिक पैटर्न, थोड़ा लंबा भले हो जाए लेकिन आज ही हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न को आज ही हमको इसको ख़त्म करवाना है। डिलीट। मैं एक बार इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ ये, क्योंकि जितना भी मैं इसको कलर करना चाहूँ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल होता क्या है? एनगल्फिंग, ठीक है, जो कि हमारा बुलिश एनगल्फिंग भी हो सकता है और बियरिश एनगल्फिंग भी हो सकता है। ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। जब हम कोई ट्रेंड में जा रहे हैं, सपोज हम एक नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इस तरह का कोई ट्रेंड है, तो हमारा नीचे में कहीं पे एक कैंडल बनेगा, कुछ इस तरह का कैंडल बन रहा होगा, जो कि ऑब्वियस सी है कि ये कैंडल हमारा रेड कलर का होगा। और अगला कैंडल हमारा बनता है जो कि खुलता है पिछले क्लोज के। ये हमारा पहले कैंडल का क्लोज हुआ था, ये रेड हुआ था, यहाँ ओपन था और ये क्लोज हुआ।
ये हमारा पिछले कैंडल का क्लोज के नीचे खुलेगा, और ये जो होगा जो जाएगा, ये जो क्लोज होगा इसका जो क्लोज रहेगा उस पहले कैंडल के ऊपर, ओपन के ऊपर बंद होगा। इसका हमारा ये जो विक होता है, विक लंबा रह सकता है या फिर विक छोटा भी रह सकता है या फिर विक नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारा इसमें प्रिंसिपल क्या है, ये जो रियल बॉडी, ये जो पहला कैंडल का रियल बॉडी, ये जो बॉडी है, ये बॉडी टोटली ये जो सेकेंड कैंडल के बॉडी के अंदर में एनगल्फ हो जाना चाहिए। ये सेकेंड कैंडल इसको एनगल्फ खा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और ये सेकेंड कैंडल क्योंकि नीचे हमारा खुला और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये हमारा ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल होगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले दौर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। सिमिलर अगर हम बियरिश एंगल्फिंग में आपको बताऊं, बियरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, सपोज एक मार्केट अप ट्रेंड में है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट में रिवर्सल आना है। तो इसमें क्या होगा, अप ट्रेंड में तो एक कैंडल यहाँ पे कुछ इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होगा जो शायद ग्रीन कैंडल का होना चाहिए मोस्टली, तो ग्रीन कैंडल का होना चाहिए, और यहाँ पे इसका क्लोज होगा, यहाँ पे उसका ओपन होगा। अगला कैंडल जो बनेगा इसका एक बड़ा उसका बॉडी के साथ कैंडल बनेगा जो कि जो ओपन होगा यहाँ पे और क्लोज होगा यहाँ पे, एंड ये हमारा रेड कैंडल का होना चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल का होना चाहिए, ये हमारा ग्रीन कैंडल का, ये हमारा रेड कैंडल का। जो ग्रीन कैंडल का जो बॉडी को, ये जो रेड कैंडल का हमारा सेकंड कैंडल का बॉडी टोटली उसको एनगल्फ कर जाना चाहिए, खा जाना चाहिए, ये बॉडी के अंदर ये समा जाना चाहिए, ठीक है। तो ही ये हमारा एक एनगल्फिंग कैंडल कहलाएगा, क्योंकि ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये ऊपर में एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, और ये फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस फिर हमारा नीचे आने लगते हैं, इसको हम एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न कहेंगे, ठीक है। ये होगा बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो हमारा एक हो गया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, दूसरा हो गया बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो चलिए मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगला कैंडल स्टिक की तरफ चलते हैं। ये जो कैंडल स्टिक है ये हमारा है हारामी कैंडल, ठीक है। हारामी, ये जो कैंडल, ये भी वैसे ही हो सकता है, एक बुलिश हारामी और एक होगा बियरिश हारामी, ठीक है। तो वैसे ही ये बुलिश हारामी, जो बुलिश हारामी है, ये क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। एक डाउन ट्रेंड में कभी मार्केट फॉल हुआ, फॉल होने के बाद एक स्विंग लो में ये क्या बनेगा, एक कैंडल यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। ये जो पहला कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, ये कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा एक कैंडल बनेगा जो कि एक छोटा उसका बॉडी रहेगा और टेल भी उसका छोटा रहेगा, लेकिन ये जो टोटल उसका जो फॉर्मेशन होगा ये पहले कैंडल के बॉडी के अंदर होगा। और इसका जो बुलिश हरामी वाला ये जो हरामी कैंडल का कलर इसका ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा ये कहलाएगा एक बुलिश हरामी कैंडल। और ये कैंडल जब बनेगा तो हम सोच सकते हैं कि आगे हम एक अपट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। तो उस तरह का बेयरिश हारामी कैंडल कैसे होगा, बेयरिश हारामी कैंडल एक अप ट्रेंड में बनता है, एक स्विंग हाई में बेयरिश हारामी बनता है। तो हमारा पहला कैंडल चाहे किसी भी तरह का हो, रेड कलर का हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। अगला कैंडल जो बनेगा उसका जो बॉडी होगा पहले कैंडल के अंदर ही होगा, और जो टेल होगा पहले कैंडल के अंदर ही होगा। आप ये चीज़ ध्यान रख लें, जो हमारा सेकेंड कैंडल है उसका बॉडी छोटा होना चाहिए और जो उसका टेल भी छोटे होने चाहिए, और दोनों वो सेकंड कैंडल का जो बॉडी एंड टेल पूरा पहले कैंडल का बॉडी के अंदर पूरा समा जाना चाहिए। तो ये एक हरामी कैंडल कहलाएगा, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ है और ये एक रेड कैंडल होना चाहिए। तो ये एक हम सेकंड कैंडल हमारा इसमें रेड होना चाहिए। तो ये एक बियरिश हरामी कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद हमको एक डाउन ट्रेंड देखने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
जो हम अगला कैंडल स्टिक अभी सीखने जाएंगे वो हो गया हमारा टू लोस हाई क्लोज। ठीक है, जो ये टू लोस हाई क्लोज जो है, इसका मतलब है देखिए दो कैंडल हमारा बनेंगे कहीं भी। ठीक है, एक कैंडल ये रहा, ये उसका वीक रहा, और दूसरा कैंडल ये रहा हमारा, इसका वीक कुछ ऐसा रहा। तो ये पैटर्न का फॉर्मेशन कैसा होता है, जो ये दो कैंडल है दोनों का जो लो होता है एक लेवल में होना चाहिए। लो 8 सेम लेवल, और ये और भी बेहतर होगा अगर दोनों का जो वीक भी एक ही लेवल में हो। ठीक है, सपोज ये जीरो में है तो ये भी जीरो में होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का बॉडी एक लेवल में होना चाहिए, और उससे भी बेहतर अगर दोनों का वीक भी अगर एक लेवल में हो। तो ये क्या होगा हमारा टू लोस, आपको ये देख लिए दो लो है। ठीक है, और उसका हमारा हाई जो होगा, सेकंड कैंडल का जो हाई होगा, सेकंड का हाई जो होगा ये थोड़ा पहले कैंडल से ज़्यादा होगा। और पहला कैंडल हमारा रेड कलर का होना चाहिए, दूसरा कैंडल हमारा ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो इस तरह का फॉर्मेशन ये भी उस तरह होता है, एक डाउनवर्ड स्विंग में ये बनता है, स्विंग लो में, और ये बनने के बाद हमारा एक अपवर्ड स्विंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा दूसरा वाला जो पैटर्न है इसका जस्ट अपोजिट है, ये हो गया टू हाइस लो क्लोज। ये भी वैसे एक टू हाइस में पहले कैंडल बना दो, एक दोनों के दो जो कैंडल होंगे दोनों के हाई बॉडी एंड वीक एक ही लेवल में होना चाहिए। अगर बॉडी भी हो तो चल जाएगा, वीक भी हो तो और भी बहुत अच्छा है। और सेकंड कैंडल का जो लो होगा, ये पहला कैंडल हमारा इसमें ग्रीन होना चाहिए क्योंकि ये एक स्विंग हाई में बनता है, और सेकंड कैंडल हमारा ये रेड होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको दिखा दूँ, पहला कैंडल एक स्विंग हाई में बना था, और सेकंड कैंडल एक हमारा बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो पहला कैंडल हमारा ये ग्रीन कलर का रहेगा, सेकंड कैंडल हमारा रेड कलर का रहेगा। दोनों का जो लेवल होगा बॉडी का, दोनों का बॉडी का लेवल सेम होना चाहिए, और दोनों का जो वीक का लेवल अगर सेम हो और भी बहुत बढ़िया बात है वो। ठीक है, तो हमको ये सिग्निफाई करेगा कि पहले का अभी बुलिशनेस यहाँ पे खत्म हो रहा है, अभी यहाँ पे बियर्स सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, और सेलर्स अभी भारी पड़ेंगे और मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। ठीक है, चलिए फिर हम अगला कैंडल समझते हैं। अगला जो टू कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये हो गया हमारा डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड बादल, ठीक है, कवर। ये कैंडल्स कुछ ऐसे होते हैं, पहले कैंडल हमारा ग्रीन रहेगा, दूसरा कैंडल होगा एक रेड कैंडल। ये जान लीजिए ये एक स्विंग हाई में होता है। ठीक है, स्विंग हाई में ये जो कैंडल हमारा ग्रीन कलर का रहेगा, जो दूसरा सेकंड रेड कैंडल होगा, ये क्या करेगा, इसका जो ओपनिंग होगा ये पहले कैंडल के ऊपर से ओपन होगा। ठीक है, पहले कैंडल यहाँ क्लोज हुआ था क्योंकि ये ग्रीन कैंडल था, यहाँ इसका क्लोजिंग था। ठीक है, ये जो सेकंड जो हमारा ये रेड कैंडल होगा, इसका ओपनिंग ये होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो क्लोज होगा, यहाँ क्लोज होगा ये यहाँ पे इस लेवल में, बॉडी के अंदर आके क्लोज होगा। पहले जो ग्रीन कलर का बॉडी है ये ऊपर से ओपन होगा, लेकिन बॉडी के अंदर आके ये बॉडी के अंदर ही कहीं पे इसको क्लोज होना चाहिए, और उसका ऊपर में एक टेल हो सकता है, नीचे में भी एक टेल हो सकता है। टेल भी अगर बॉडी के अंदर में, टोटल कैंडल के बॉडी के अंदर में क्लोज हो तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इसको हम कह देते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला हम एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। डार्क क्लाउड कवर देखिए बादल,
इसको हम बादल ले लो, रेड कलर का बादल, ये हमारा ग्रीन कलर पॉजिटिविटी, इसको इसने कवर कर लिया। तो चांसेस है कि आगे हमको आने वाले दिनों में हमको फिर से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, मार्केट और नीचे की तरफ आएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट हमारा है राइजिंग सन। राइजिंग सन बस इसी तरह, ये राइजिंग सन हमारा एक डाउन ट्रेंड में होता है और राइजिंग सन बनने के बाद हमारा एक अप ट्रेंड शुरू होता है। राइजिंग सन जब भी होता है तो सबसे पहले आप जानिए, पहले हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, कहीं कैंडल कुछ इस तरह बना होगा, रेड कैंडल, ये कैंडल रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल फिर फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्रीन कैंडल नेक्स्ट फॉर्मेशन होगा, इसका जो ओपनिंग कहीं नीचे पे रहेगा। देखिए ये जो रेड कैंडल था, इसका ओपन यहाँ पे था और ये रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे था। ठीक है, नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा ये कहीं पे यहाँ पे नीचे ओपन होगा, पहले कैंडल के क्लोज से नीचे ओपन होगा, लेकिन ये जाएगा पहले कैंडल का बॉडी के अंदर, कहीं पे ये क्लोज होगा। ठीक है, इसका छोटा टेल ऊपर रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, और ये पहले कैंडल का इसका टेल भी पहले कैंडल का बॉडी के अंदर रहो तो काफ़ी बढ़िया होता है। और ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। ठीक है, इसका ओपन ये रहा और क्लोज ये रहा। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है। ये बुलिश यहाँ पे वीक हो गए और यहाँ से नीचे खुला मार्केट, और यहाँ से हमारा बायस स्ट्रांग हो गया और बायस मार्केट को कहीं ऊपर की तरफ लेके आए और पहले कैंडल के बीच में कहीं पे बंद किया। तो इससे ये सिग्निफाई करेगा कि बुल्स हमारा काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं और अभी मार्केट कहीं ऊपर जाने वाला है और आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाता है। तो इसका नाम है राइजिंग सन। ये और डार्क क्लाउड कवर, ये दोनों ऑपोजिट है। तो आपको ये सब जो नाम है ये लिख के रखना है, याद कर लेना है, और इसको हमेशा जब भी आप चार्ट देखो, चार्ट में ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है, क्योंकि आप जितना बढ़िया आइडेंटिफाई करोगे आप इसमें उतना मास्टरी हो सकता है। तो देखते हैं अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक जो है हमारा हाँ, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये है हमारा बियरिश ट्वीजर्स, बुलिश ट्वीजर्स, सॉरी, पहले हम बुलिश सीखेंगे फिर हम बियरिश सीखेंगे। बुलिश ट्वीजर्स, ये कैंडलस्टिक कुछ ऐसे होता है, जैसे ये हम एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में होने के बाद एक हैमर, दो छोटे छोटे हैमर यहाँ पे स्मॉल बॉडी के साथ दो छोटे हैमर यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे। दो छोटे हैमर, ये आप जान लीजिए। पहला हैमर का कलर शायद रेड कलर का जरूरी है और सेकंड हैमर जो कलर होगा ये ग्रीन कलर का जरूरी है। जो ये दोनों जो का रियल बॉडी होना चाहिए, ये हैमर कैंडल जो मैंने पहले आपको बताया था, हैमर कैंडल दोनों होने चाहिए जिनका बॉडी छोटा हो और टेल नीचे की तरफ काफ़ी लंबा हो। लेकिन सेकंड का पहला कैंडल हमारा रेड कलर का होना चाहिए, दूसरा कैंडल हमारा ग्रीन कलर का होना चाहिए, और ये एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये कहीं स्विंग लो में बनता है, इस तरह का दो कैंडल एक साथ अगर बनते हैं, तो चांसेस है कि आने वाले दिनों में हम फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको कहा जाता है बुलिश ट्वीजर्स। इसका जो सिमिलर ऑपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बियरिश ट्वीजर्स। ये ठीक उसी तरह ही है, लेकिन ये कुछ ऊपर के तरफ बनता है और ये जो एक स्विंग हाई में बनता है। जैसे एक हमने ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ जाने के बाद यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ बनेगा, दो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, जो पहला इसका रियल बॉडी दोनों का छोटा होना चाहिए, ऊपर की तरफ उनका जो विक है ये लंबा होना चाहिए। ये जो बॉडी टू वीक रेशियो मोर देन 2:1 होना चाहिए, सॉरी, मतलब वीक जो है 2 गुना होना चाहिए बॉडी का, मिनिमम में, इसका मिनिमम क्राइटेरिया जो है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कैंडल जो ये ग्रीन कलर का होना चाहिए, दूसरा जो सेकंड कैंडल जो होगा ये रेड कलर का होना चाहिए, तभी ये हमारा जो इसका नियम फुलफिल करेगा। इसके बाद क्या होगा, मार्केट का चांसेस होगा कि ये नीचे की तरफ तो मार्केट आएगा। तो इस तरह का फॉर्मेशन को हम इसको कहा जाता है बियरिश ट्वीजर्स, क्योंकि ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है।
तो दोस्तों, हमने कल और आज कल परसों और आज के दिन में हमने वन कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा और आज हमने टू कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा। तो टू कैंडल स्टिक पैटर्न का मैं आपको अभी रियल चार्ट में लेके जाऊंगा। और जो क्योंकि टू कैंडल स्टिक पैटर्न, हर कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत तो बनते नहीं हैं। काफ़ी कुछ पैटर्न है बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं ये बहुत कारगर होते हैं। तो इसीलिए जो भी पैटर्न मुझे आपको चार्ट में मिलेगा, मैं आपको वो पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आप लिख लो कि सबसे जो कॉमन पैटर्न जो हमको मतलब कॉमन पैटर्न जो जानना जरूरी होता है, एक होता है जो एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल काफ़ी कॉमन होता है। और उसके बाद है कि हारामी कैंडल। हारामी कैंडल एनगल्फिंग बुलिश एंड बियरिश। हारामी कैंडल बुलिश एंड बियरिश। उसके बाद जो होगा डार्क क्लाउड कवर, जो काफ़ी कॉमन है। डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद सनराइज, राइजिंग सन भी काफ़ी कॉमन है। उसके बाद बुलिश ट्विजर्स, ये जो ट्विजर कैंडल्स है अभी जो हमने पढ़ा सबसे अंत में, ये जो ट्विजर कैंडल्स है ये काफ़ी रेयर कैंडल्स है, लेकिन जब भी ये फॉर्मेशन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। और मैंने देखा है ये कैंडल्स जब बनते हैं, ये मेरे वेबसाइट में भी तो मैंने ट्विजर्स कैंडल का तो मैंने डाला हुआ है। तो बैंक निफ्टी का कहीं पे एक बार आया था और मैंने तो उसे देख के डाला था। और आप मेरे वेबसाइट tradermaster.in पे भी इसको आपको मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने पूरा डाटा दिया है। ये ट्विजर कैंडल जब भी बनते हैं अब बहुत बड़ा मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देखने को मिलता है। ये काफ़ी कारगर कैंडल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चलिए रियल के चार्ट में अभी लेके, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लेके मैं आपको बताऊंगा। ये सब कैंडल्स को लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो एग्जैक्टली हमको सेम पैटर्न शायद नहीं मिले, लेकिन मोस्टली हमको सेम पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम, देखिए ये हमारा चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए और आप जान पाएंगे ये जो जितना भी मैंने दो कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, सभी बेस्ड ऑन कहीं ना कहीं ये सब रिलेटेड है वन कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग कैंडल को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मैंने बताया था एक अप ट्रेंड में बने, एक डाउन ट्रेंड में बनेगा और ये पहला रेड कैंडल को पूरा खा जाएगा। ये देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना हुआ था। ठीक है, इसका जो पहला कैंडल का जो बॉडी है, सेकंड कैंडल का जो बॉडी, आप देखिए इसको पूरा पहला कैंडल का बॉडी सेकंड कैंडल का बॉडी में पूरा समा गया है। सेकंड कैंडल पहला कैंडल को खा गया है। तो बुलिश एनगल्फिंग इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। और उसके बाद देख सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं, हालांकि मार्केट साइडवेज हो गया है, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो दूसरा और एक मैं आपको बियरिश एंगल्फिन दिखाऊंगा। ये कैंडल आपको, अगर ये दो कैंडल आपको देख सकते हो, ये क्योंकि एक हाई वोलेटिलिटी देता है तो इस तरह का डेट में हमारे कैंडल स्टिक काम नहीं करते हैं। ये बात आपको जान लेना है कि कैंडल स्टिक जो है ये 100% नहीं होते हैं, लेकिन ये 60 to 70% ऑफ टाइम आपके लिए काम करेंगे। ये 100% अगर हो जाता तो ट्रेडिंग इतना मतलब मुश्किल कभी नहीं होता। तो ये 100% कभी नहीं काम करते, हम जो भी कैंडलस्टिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 60 to 70% टाइम काम करते हैं। अगर आप सब कुछ बना के सही चलते हैं तो आपको 30 से 40% का भी विन रेट आपको अच्छा प्रॉफिट दिलाएगा। तो ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा एक कवर कर दे रहा है। तो इसको हम एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। तो मैं आपको एक बुलिश बियरिश एनगल्फिंग कैंडल एक अच्छा स्विंग हाई में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये हमको फिर से मिल गया। एक ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल जो है, ये कैंडल को इसने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, उसका बॉडी को एनगल्फ कर लिया। तो ये हमारा जो कैंडल है एक बियरिश कैंडल, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, जिसको
जिसके बाद हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। उसके बाद चलिए हम देखेंगे बुलिश देख लिया, एंगल्फिंग देख लिया हमने, बियरिश एंगल्फिंग देख लिया। अभी हम हारामी कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे, बुलिश हारामी एंड बियरिश में। जैसे कि जो बियरिश हारामी है ऊपर में देखने को मिलता है और जो बुलिश हारामी है ये नीचे में देखने को मिलता है। चलिए एक बात करते करते एक हारामी कैंडल हमें दिख गया। ये कैंडल देखिए, एक रेड कैंडल के बाद ये एक टॉप है, एक ट्रेंड का अपसाइड है। इसको हम स्विंग हाई के एरिया में कह सकते हैं। तो ये जो एक रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है छोटा सा, और इसका बॉडी एंड जो उसका विक है ये पहले कैंडल के अंदर ही है। ठीक है, तो ये हमारा अगर बॉडी इसका रेड कलर का होता है तो ये कंफर्म एक होता है एक बियरिश हारामी। लेकिन ये इसको हम यूज कर सकते हैं बियरिश हारामी के तरफ से, बियरिश हारामी के तरह से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह फॉर्मेशन में हमें नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ये वाला कैंडल का। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बियरिश हारामी कलर हो सकता है। तो मैं आपको दूसरा बियरिश हारामी कलर एक दिखाऊंगा। ये कैंडल देखिए, बहुत ही बढ़िया एक एंगल्फिंग कैंडल है। पहला रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक अप ट्रेंड। ठीक है, ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये जो एक ये कैंडल स्टिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक बेल्ट होल्ड कैंडल मैंने आपको बताया था। एक डाउन ट्रेंड रेड कलर के, रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये है बेल्ट होल्ड कैंडल है। ठीक है, हम अभी हरामी कलर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये जो पहला एक डाउन ट्रेंड था, एक रेड कलर के कैंडल के बाद एक कैंडल बना जिसका बॉडी एंड विक दोनों पहले कैंडल के अंदर रेड कलर का कैंडल है। तो ये हमारा एक बुलिश हरामी कैंडल हम इसको कहेंगे। ये एक बुलिश हरामी कैंडल कहेंगे। उसके बाद देखिए हम कैसे ऊपर की तरह हमने मूव किया है। तो हमारा बुलिश हारामी हो गया, बियरिश हारामी हो गया। बाकी टू लो हाई क्लोज एंड टू हाई लो क्लोज, ये कैंडल स्टिक, ये जो फॉर्मेशन होता है ये काफ़ी कम देखने को मिलता है। और ये जब भी मिलते हैं तो काफ़ी सिग्निफाई करते हैं और काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देते हैं। लेकिन ये देखने को काफ़ी कम मिलता है, तो इसको मैंने रिसेंटली बहुत कम देखा हूँ। तो काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, कभी मिलेगा तो मैं इसको आपको मेरा तो नोटिफाई कर दूंगा, या फिर मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये देखो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, ग्रीन कैंडल को बॉडी को टोटल पहले कैंडल ने खा गया है, तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल होगा। ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कर सकते हैं, पहले रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल खा गया है। ठीक है, ये एक जो कैंडल को एक बुलिश बियरिश हारामी कह सकते हैं। ग्रीन कैंडल के अंदर में ये एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो हम डार्क क्लाउड कवर देखने की कोशिश करेंगे। डार्क क्लाउड कवर जो है ये देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली डार्क क्लाउड कवर का एक डिफरेंस होता है कि दोनों का जो बॉडी रहता है, डार्क क्लाउड कवर में जो पहला ग्रीन कैंडल का बॉडी को सेकंड रेड कैंडल एक अप ट्रेंड में, और तो दोनों का बॉडी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, और पहले ग्रीन कैंडल को बॉडी के अंदर सेकंड रेड कैंडल का बॉडी क्लोज होना चाहिए। तो इसको हम डार्क क्लाउड कवर कहेंगे। ठीक है, इसको भी आप इस ये जो एक ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, उसके बाद रेड कैंडल बॉडी, रेड कैंडल ऊपर आया, कहीं ना कहीं नीचे मोर देन 50% ऑफ दी पहला बॉडी के नीचे कहीं पे ये क्लोज हुआ है। तो इसको भी आप एक डार्क क्लाउड कवर कह सकते हो, पर ये टिपिकल डार्क क्लाउड कवर नहीं है। तो इसको हम हारा में भी कैसे, हारा में के हिसाब से भी ले सकते हैं, एक बियरी सारा में, या फिर डार्क क्लाउड कवर से भी ले सकते हैं। तो डार्क क्लाउड कवर भी वैसे तो उसको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होता नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी उस तरह का फॉर्मेशन होता है तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है। ये आप देख सकते हो, ये जो पहला कैंडल के डार्क क्लाउड, ये हालांकि ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो ये क्लोज नहीं है, तो इसको मैं डार्क क्लाउड कवर नहीं कहूँगा। मैं इसको एक हारम कैंडल कह सकता हूँ, या फिर एक बियरिश बेल्ट में इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है,
चलिए मैं आपको, जब भी दोस्तों ये इस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो इस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। और अब मैं ट्विजर कैंडल बता रहा था, ये दो एक ऑलमोस्ट ट्विजर कैंडल के तरह ही है। एक अप ट्रेंड में देखिए, एक छोटा सा इधर जो ये हैमर बना है, लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत होना, सॉरी आप इसको कंफ्यूज मत होना, ये ट्विजर कैंडल नहीं है। अगर ये ट्विजर कैंडल होता, बियरिश ट्विजर अगर होता, तो ये एक इन्वर्टेड हैमर होते। ये इस तरह का दो हैमर अगर हमारा नीचे कहीं पे डाउन स्विंग में रहता, तो ये हमारा बुलिश ट्विजर के हिसाब से काम करता। ठीक है, तो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे। ये कैंडल को हम जो ये जो कैंडल है, ये कैंडल को हम ले सकते हैं डार्क क्लाउड कवर के हिसाब से ले सकते हैं। ये क्राउन, ये इसको, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद देखिए रेड कैंडल बना है, मोर देन 50% पहला ग्रीन कैंडल के अंदर आके ये बंद हुआ है। फिर उसके बाद एक शुरू हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये डार्क क्लाउड कवर इसको हम कह सकते हैं। ये एक एनगल्फिंग कैंडल देखिए, ये भी एक एनगल्फिंग कैंडल देखिए। ये एक इसको आप ये हो गया हरामी कैंडल, इसको आप कह सकते हो। ये एक एनगल्फिंग कैंडल, आप इसको तो ये एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, ये देखिए एक हरामी कैंडल है। ये एक बियरिश एंगल्फिंग है, ये एक बियरिश एंगल्फिंग है। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग एंगल्फिंग कैंडल काफ़ी कॉमन है, ये बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, ये एक ऑलमोस्ट ये एक बियरिश एंगल्फिंग है। ठीक है, ये एक बुलिश बेल्ट होल्ड है। ठीक है, ये एक बियरिश एंगल्फिंग है। ये एक जो है बुलिश बियरिश एंगल्फिंग है। ये देखिए हमारा ये कैंडल, मैंने आप अगर जान पाएंगे, ये एक जो इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार नहीं, ये मॉर्निंग स्टार कहेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप रोज रोज आप चार्ट को देखने की कोशिश करिए। आप जितना चार्ट देखेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, 5 मिनट का चार्ट निकाल लीजिए, या फिर 1 मिनट का चार्ट निकालिए, या फिर 15 मिनट का चार्ट निकालिए। 5 मिनट 15 मिनट में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होता, ऊपर नीचे का आपको विक्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट का कैंडल आप किसी को भी निकाल सकते हो। उसमें रोज आप देखने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो स्विंग हाइस। सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान रखो, स्विंग हाइस मतलब ये हो गया स्विंग लो। एक स्विंग हमारा मार्केट कभी एक ही बार में ऊपर नहीं चला जाता है, एक ही बार में नीचे नहीं आता है, ये एक लहराते हुए जाता है। एक लहरा को एक जैसे ही ये लहराते हुए जाता है, हम उसको स्विंग्स कहते हैं। तो एक स्विंग का ये है, ये ऊपर गया नीचे है, ये स्विंग का लो है। ये जो ऊपर गया था स्विंग, ये है स्विंग हाई है। ठीक है, तो आप स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। और हर स्विंग हाई एंड लो में आपको जो मोस्टली, जो मैंने आपको 2 दिन 3 दिन में पिछले हमने जो भी पढ़ाई किया है, मोस्टली हमारा जो भी ये तो रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, ये बेसिकली स्विंग हाइस एंड स्विंग लोस में देखने को मिलेगा, या फिर एक आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मोस्टली ऐसे ही होता है कि स्विंग हाइस एंड लो बहुत समय तो कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये इस तरह की जो कैंडल्स को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जितना जल्दी आप ये चीज़ को सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उतना आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बनेंगे। और जितना आप एक्सपर्ट बनेंगे और जितना जल्दी डिसीजन लेने की आपके पावर बनेगा, उतना बढ़िया आप ट्रेडिंग में सक्सेस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और याद रखिएगा, जहाँ डाउट लगे आप निसंकोच मुझे पूछिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, या फिर मुझे मेल करिए। तो पूछिए और मैं आपका डाउट ज़रूर मैं क्लियर करूँगा। अगर मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये एजुकेशनल वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और आपको ये मैं आशा करता हूँ कि आपके ट्रेडिंग करियर में अभी ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाने ना भूल जाइए, ताकि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो हमको प्रोत्साहन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कमेंट कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ट्रेडर माइस्ट्रो की तरफ से मैं अनिल आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर। थैंक यू।